हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। तो आज की इस क्लास में मैं आपको समास का दूसरा भाग पढ़ा रहा हूँ। पहला भाग पढ़ा दिया था जिसमें से 2 समास हो गए थे। ये तीसरा समास आपके सामने है, तो देखते हैं फिर इस समास को। तो क्या लिखा गया है तीसरे समास में? तीसरा समास आया है कर्मधारय समास। क्या आया है? कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। यानी कर्मधारय समास 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से होते हैं? एक ये प्रकार है कि इस समास में विशेषण विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेषण विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य, ठीक है। इसमें जो शब्द आएंगे वो हैं है जो या है जिसका। ये वाले शब्द आपको याद रखने हैं। जैसे कहा गया है लाल मिर्ची, ठीक है। तो लाल इसमें क्या है? विशेषण है, ठीक है। और मिर्च क्या है? इसका विशेष्य है। ये लाल है ये विशेषण है और मिर्च है ये विशेष्य है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा प्रकार है इसका। इसमें उपमान उपमेय होता है। उपमान उपमेय होता है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि चंद्रमुख, तो चंद्र जो है इसका तो ये है उपमान, और मुख है जो इसका वो है उपमेय, ठीक है। यानी चंद्रमा के समान मुख वाला। तो इसमें कौन से शब्द आएंगे? इसमें के समान शब्द आएंगे। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि उपमान उपमेय है, ठीक है। आगे देखो, आगे इसकी परिभाषा दी गई है कर्मधारय समास की कि जिस समास में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, तो यहाँ पर क्या आ गया? के समान आ गया, ठीक है। तो मृग नयन यानी उपमेय उपमान है, ठीक है। तो के समान जहाँ पर आ जाए वहाँ उपमेय उपमान होता है, ठीक है। आगे देखो, तीसरा नंबर आया रूपक कर्मधारय समास। ये तीसरा नंबर दिया गया है रूपक कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है कि उपमान पहले और उपमेय बाद में आता है। और पहले क्या होता था कि उपमेय उपमान हो जाता था। इसमें उल्टा हो जाता है कि उपमान पहले आ जाएगा और उपमेय बाद में आएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए देह लता, यानी लता रूपी देह। इसमें क्या आ गया? रूपी आ गया। कर कमल, कमल रूपी कर। तो यहाँ पर उल्टा आ रहा है ना, पहले उपमान आ रहा है बाद में उपमेय आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसमें सारे उदाहरण रखे गए हैं आपके, तो कोई उदाहरण भी आपको छूटा नहीं मिलेगा, सभी आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो कहा गया नीला आकाश, यानी नीला है जो आकाश। नील गाय, नीली है जो गाय। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। परमाणु, परम है जो अणु। महात्मा, महान है जो आत्मा। परमात्मा, परम है जो आत्मा। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान मुख है जो। ये देखो, ज्वाला के समान मुख है जो, ये आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। सद्गुण, अच्छे हैं जो गुण। क्या हो गया? अच्छे हैं जो गुण। आगे देखो क्या कहा गया? महाकाल, महान है जो काल। नव ओढ़ा, नव है जो ओढ़ा। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन वाला। क्या कहा गया है? चंद्रमा के समान वदन वाला। तुषार धवल, तो तुषार के समान धवल, ठीक है। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन। चरणारविंद, यानी अरविंद रूपी चरण। ये देखो आ गया अरविंद रूपी चरण। मुख अरविंद, यानी अरविंद रूपी मुख, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कहा गया है? देह लता, यानी लता रूपी देह। कर कमल, यानी कमल रूपी कर। क्रोधाग्नि, यानी अग्नि रूपी क्रोध। ये अग्नि रूपी क्रोध। मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति, ठीक है। अब आ गया आपका चौथा समास, वो है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास, यानी इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका पहला पद क्या होता है?
संख्यावाची होता है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट समास है, द्विगु समास। अधिकतम पूछा जाता है द्विगु समास, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको कि इसमें संख्यावाची होता है पहला पद इसका। जैसे कहा गया है दुपट्टा, यानी दो पट्टों का समूह। क्या है? दुपट्टा। तो ये दो क्या बता रहा है? दो, यानी पट्टा यानी पट्टों का समूह, यानी दो पट्टों का समूह। इसमें संख्याएं 1 से 9 तक ही संख्याएं आती हैं, यानी 1 से लगा करके 9 तक सभी संख्याएं आती हैं इसमें। और 10 का गुणज होती हैं संख्याएं, और इससे जो ज़्यादा होंगी वो क्या होंगी? 10 का गुणज होंगी। क्या होगा? 10 का गुणज होंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे संबंधित जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है दुराहा। दो का मतलब दो, राह मीन्स राह यानी दो राहों का समूह। दोपहर यानी दो का मतलब दो और पहर का मतलब पहरों का समूह, यानी दो पहरों का समूह। दो नाली यानी दो नाली का समूह। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। तिमाही यानी 3 माहों का समूह। तिकोना यानी 3 कोनों का समूह। तो इसमें आपको ऐसे कर लेना है, और ये इसका हो जाएगा त्रिभुज 3 भुजाओं वाला। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। चवन्नी 4 आनों का समूह। चवन्नी आपने पढ़ा होगा, जिसे 50 पैसा भी बोला जाता है, वही चवन्नी है ये। चवन्नी 4 आनों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। मास मीन्स क्या होता है? महीना। क्या होता है मास मीन्स? मास मीन्स होता है महीना, ठीक है। मास मीन्स महीना। आगे देखो, चौमासा यानी 4 मासों का समूह। चौमुखा यानी 4 मुखों वाला। चौपाल यानी 4 पालों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। षट ऋतु 6 ऋतुओं का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्ताह मीन्स क्या होता है? 7 दिनों का समूह। अष्टविधि यानी 8 निधियों का समूह। अष्टनिधि यानी 8 निधियों का समूह। नवरात्रि नवरात्रियों का समूह, ठीक है। शतक 100 का समाहार। ये आपका आ गया इम्पोर्टेंट, शतक और शताब्दी, ठीक। और शतसई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शतसई 700 का समाहार, ठीक है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, ठीक। अब आ गया द्वंद्व समास। क्या आ गया? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है भाई? यानी ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। विग्रह में और या अथवा या का प्रयोग किया जाता है। किसका? और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है इसमें। अधिकांश उदाहरण इसके क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसके प्रकार कितने होते हैं भाई? टाइप्स ऑफ द्वंद्व समास देख लो। तो क्या होता है? एक होता है इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार और संख्यावाची। इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार और संख्यावाची, ठीक है। इतरेतर में क्या आता है? इतरेतर का जब विग्रह करोगे तो और आएगा, वैकल्पिक का करोगे तो या आएगा, और समाहार का करोगे तो आदि आएगा, और संख्यावाची करोगे तो से लेकर और आ जाएगा, ठीक है। से लेकर आ जाएगा या फिर और आ जाएगा, ठीक। तो आगे देखो, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? गौरी शंकर यानी गौरी और शंकर। राम लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण। सीता राम यानी सीता और राम। दूध रोटी यानी दूध और रोटी। गाय भैंस गाय और भैंस। जीवन मरण जीवन या मरण। यश अपयश यश या अपयश। आज कल यानी आज या कल। भाई बहन यानी भाई और बहन। आय व्यय आय या व्यय, या तो आय होगी या फिर व्यय होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे का आ गया है दाल बाटी चूरमा। 3 आ गए। क्या आ गया? 3 आ गए। दाल बाटी चूरमा। तो दाल को लिख देना सेम, बाटी को लिख देना सेम, और चूरमा के पहले लगा देना है आपको क्या? और। तो दाल बाटी और चूरमा, ये और लगा देना, ठीक है। तन मन धन, तो तन वैसा हो जाएगा, मन वैसा हो जाएगा, और धन के पहले क्या आ जाएगा? और आ जाएगा। कीड़े मकोड़े यानी कीड़े मकोड़े आदि। चाय पानी चाय आदि, ठीक है।
तो चाय पानी एक साथ तो पिएगा नहीं कोई, या तो पहले पानी दे दो या तो पहले चाय दे दो, ठीक है। तो क्या करते हैं, चाय पानी, तो ठीक। तो उसका शुद्ध रूप क्या होता है, चाय आदि, ठीक। खाना पानी तो खाना आदि, अगल बगल तो बगल आदि, लाल बाल पाल तो लाल बाल और पाल हो गया। 86 यानी 80 और 6 क्या होता है, 80 और 6। 25 यानी 20 और 5, 10 20, 10 से 20 तक, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है, 10 और 20, ठीक है। 16 है यानी 10 और 6 क्या हो गया, 10 और 6, ठीक है। इसमें आपको द्विगु समास नहीं लगा देना है। क्या नहीं लगा देना है, द्विगु समास नहीं लगा देना है। ये आपकी गिनती लिख दी गई है, तो यहाँ पर ये गिनती लिख दी गई है, तो आपको क्या करना है, द्विगु समास न लगा देना। 86 25 10 20 16 और 5 10, ठीक है। इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, और से, ठीक है। इनको देखा जाता है हमेशा विग्रह करने पर कौन से कारक चिन्ह आ रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा समास है, ठीक है। अब लास्ट में आया है बहुव्रीहि समास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समास, सबसे ज़्यादा पूछा गया है आज तक। इतना कोई भी समास नहीं पूछा गया जितना ये पूछा जाता है, ठीक। और पौराणिक होता है ये, ठीक है। कैसा होता है, पौराणिक, यानी पुराने विचारों वाला होता है। पुराने विचार जो कह दिए गए हैं उन्हीं को ये दोहराया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है ये, कौन सी वाला है भाई बहुव्रीहि समास, समझ में तो आएगी ही जब हम समझा रहे हैं। तो इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दो पद मिलकर तीसरे का अर्थ निकलता है। जब दो पद मिल जाते हैं तो तीसरे का अर्थ अपने आप निकल आता है। इसके अधिकांश उदाहरण क्या होते हैं, पौराणिक होते हैं, यानी पुराने विचारों वाले होते हैं। इसका विग्रह करते समय है जो, या है जिसका, है जो, या है जिसका, है जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लो भाई इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण में कहा गया है रक्त लोचन। रक्त लोचन का मतलब क्या होता है, लोचन मीन्स होती है आँख, रक्त मीन्स होता है लाल यानी खून, ठीक है। तो रक्त लोचन यानी रक्त के समान नयन हैं जिसके, तो किसके भाई रक्त के समान नयन होते हैं, तो आपने देखा होगा कबूतर, क्या देखा है, कबूतर। तो कबूतर की आंखें हमेशा कैसी होती हैं, लाल होती हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया है, रक्त लोचन, यानी रक्त के समान नयन है जिसके, अर्थात क्या हो गया, कबूतर हो गया। अंशुमाली यानी किरणों का है जो स्वामी, अर्थात किरण, ठीक है। सूर्य, सूर्य सुबह निकलता है ना, सबसे पहले किरणें किसकी आती हैं, सूर्य की आती हैं, तभी उजेला होता है। अनंग, ये देखो अंग नहीं है जिसके, अर्थात कामदेव, ठीक है। विषधर यानी विष को धारण करता है जो, अर्थात सांप, सबसे ज्यादा विष रखता है। राकेश यानी, राकेश का मतलब क्या होता है, चांदनी का है जो स्वामी, अर्थात चंद्रमा, ठीक है। यानी चंद्रमा का क्या हो गया, ये पर्यायवाची हो गया राकेश, इसको भी समझते जाओ। अंशुमाली यानी किरणों का है जो स्वामी, उसे क्या बोला जाएगा, अंशुमाली। अंशुमाली पहले बता दिया था किसको बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है। शाखा मृग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला उदाहरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कहा गया, शाखा मृग, शाखाओं का है जो मृग, अर्थात बंदर, ठीक है। दुर्वासा, बुरे हैं वस्त्र जिसके, अर्थात क्या हो गया, दुर्वासा ऋषि। जो सबसे ज़्यादा